काम तो बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी बात और क्या। आपको लग रहा है कि जो आज बजट में तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बेहतर है और दिल्ली के विकास पर ध्यान दे रही है सरकार? सरकार तो ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही, ध्यान दे रही है, ऐसी बात नहीं। मगर वही है कि हर चीज़ में टाइम लगता है थोड़ा सा। और दूसरी बात ये है कि अब आदमी ये सोचता है कि बस जल्दी से सारे काम हो जाएं, ऐसा तो नहीं होता, हर चीज़ में टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दिल्ली के विकास को लेकर तो जो जल भराव की समस्या थी उसके लिए भी कहा गया है इस बजट में कि जल्दी से जल्दी सीवरों को बदला जाए कि दिल्ली जो जल भराव की समस्या दिखती थी वो ना हो। हमारे लक्ष्मी नगर में इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। सारे सीवर, सारे वो पूरा लक्ष्मी नगर के अंदर काम हो रहा है, टोटल इतना महंगा काम हो रहा है वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। हम थोड़ा सा भी काम करा नहीं सकते, पूरी सड़कें बन रही हैं, सीवर बन रहे हैं, सारे काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ। सर इसी के साथ साथ जो बच्चियां हैं अब जो दिल्ली में बच्ची पैदा होंगी उनके लिए जब से वो पैदा हों, जब से वो स्कूल जाएं, तब से लेकर उनकी 12वीं क्लास पास तक सरकार उनके खाते में पैसा डालेगी और जैसे ही वो 12वीं पास करेंगी उन्हें 1,20,000 रुपये दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया योजना है, अच्छी योजना है कि पैसे मिल जाएंगे, बच्चों के आगे काम आएंगे। तो इससे क्या लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चों को उनको कितना और बूस्ट मिलेगा जिस तरीके से लैपटॉप और साइकिल भी दी जा रही है? सर ये तो काम बहुत अच्छा कर रही है सरकार, दिल्ली सरकार। दिवाली पर भी दिल्ली की महिलाओं के नाम पे जो कनेक्शन है दिल्ली के लोगों के लिए एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। हाँ तो बहुत अच्छी पहल है ये तो। सर आपको क्या लग रहा है पहले की सरकार से ये बेटर काम हो रहा है दिल्ली में अब या नहीं? देखिए काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अफजाल है। जी। जी आपको लगता है कि हाँ दिल्ली बदल रही है थोड़ी पहले से? हाँ बदल रही है। कितने नंबर रेखा गुप्ता और उनका नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर। दिल्ली की सरकार के लिए रेखा गुप्ता की सरकार के कितने नंबर से? हाँ 10 में से कितने नंबर आपके? 10 में से 8 तो है ही, 8 तो है ही। जैसे कि आज दिल्ली में बजट पेश किया गया है, तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। क्या आपने बजट देखा सर? नहीं आज टाइम में नहीं लगा जी। अच्छा ये बताइए अगर मैं थोड़े बहुत हाईलाइट आपको बताऊं जिस तरीके से दिल्ली में व्यवस्थाओं को लेकर, दिल्ली में विकास को लेकर बजट पेश किया गया है, तो आपको लगा कि हाँ ये सरकार दिल्ली के मुद्दों पर ध्यान दे रही है? ये सरकार बहुत अच्छा चल रही है और इससे अच्छी कोई सरकार होगी भी नहीं। नहीं सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि रेखा गुप्ता से बेटर कोई और सरकार नहीं? क्योंकि इनके साथ बीजेपी मोदी जी का साथ है, अच्छा इसलिए। रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी के मोदी जी के साथ है इसीलिए? हाँ जी। आपको लगता है सर दिल्ली में ये जो 3 इंजन की सरकार है ये बेहतर काम कर पा रही है या नहीं? जी देखो चल तो रही है। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें देगी। हाँ नहीं क्या बात करते हो, बीजेपी की फुल सीट होगी। फुल सीटें होंगी। हाँ जी। और आज जब बजट पेश किया गया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सदन में बड़ा हंगामा किया दिल्ली विधानसभा। वो तो करते रहे, उनका काम है, करने दो जो होना। वो तो हो रहा है, देखो ऐसा नहीं है काम नहीं। वो तो होने दो जो हो रहा है। प्रभा जब बजट पेश किया जा रहा है तो उस पर सवाल उठाएं, इस जगह हल्ला हंगामा क्यों किया जा रहा है? वो तो कहते हैं कि विपक्ष पार्टी तो उठाती है जी। विपक्ष तो सर करेगी जी ये चीज़। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 10 सीटें आएंगी। आपको क्या लगता है? अरे नहीं, मोदी जी ने भी हमारे अपनी छवि बनाई है, ऐसी बात नहीं है, काम कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। मगर वही है कि हर चीज़ में टाइम लगता है। दूसरी सरकार गई, अब ये आई तो। सर आपके हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। केजरीवाल ने कहा बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। अब उनके कहने से क्या होगा? केजरीवाल कहते हैं तीनों इंजन फेल हैं दिल्ली में बीजेपी के। ऐसे फेल होने लगे, सरकार चला रहे हैं वो। और आज दिल्ली के बजट को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही है, ये कुछ बजट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो हम तो लॉलीपॉप खा ही रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और क्या खुश है फिर? हाँ बढ़िया खुश है। देखो केजरीवाल ने रेखा नहीं कुछ नहीं, जो बात है बढ़िया है। अभी उत्तम नगर में ऐसी अफवाह फैला रखी थी, सबने नमाज पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं आई। देखो ना कोई ऐसी बात नहीं, पुलिस लग गई, कोई मसला ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बढ़िया है फिर? सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत धन्यवाद सर। सबके अच्छे बने, हम भी ये चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं। गुलशन आहूजा फ्रॉम गांधी मार्केट, न्यू दिल्ली। सर आप मुझे बताइए कि अब रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल से ज़्यादा दिल्ली में हो चुका है, आज उन्होंने अपने ही सरकार का दूसरा बजट पेश किया है। सर बजट आपने देखा होगा, कैसा लगा आपको? बजट बहुत बढ़िया है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपने की है विकास के लिए, बहुत बढ़िया रहा। बाकी 1-2 चीज़ें और भी हैं जिसमें अटल कैंटीन जो है वो आपको करनी चाहिए। मिंटो रोड एरिया में हम रहते हैं, यहाँ अटल कैंटीन आर पास कहीं भी नहीं है। और बाकी जो आपने व्यवस्था की है होली दिवाली पे सिलेंडर की, बहुत बढ़िया की है।
ओवरऑल अगर हम बात करें जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर आप बजट में चीज़ें दी गई हैं, दिल्ली के विकास को लेकर, आपको लगता है कि जो छोटी बच्चियों के लिए बजट में चीज़ें रखी गई हैं या बुजुर्गों के लिए आप जन औषधि केंद्रों को और बढ़ा दिया जाएगा, 600 से ज़्यादा कर दिया जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी आपको? ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। जो ओल्ड मैन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए किया है, बहुत बढ़िया किया है। और जो बच्चों के लिए है वो भी अच्छा किया गया है बजट में। और बजट में आगे और भी सुधार किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जिन जिन चीज़ों पे लगाया गया है, जिन जिन चीज़ों के विकास की बात की गई है, आज उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दे रही है रेखा गुप्ता, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी दिल्ली वालों को? हाँ, उनकी बिल्कुल ज़रूरत हो रही है, बिल्कुल है। बाकी ये है, जो जितनी वहाँ दिल्ली में पटरियाँ हैं वो कोई यूज़ नहीं हो रहा पैदल जाने के लिए। 1 साल से ज़्यादा ये रेखा गुप्ता को दिल्ली में हो गया है, तो उनका 1 साल में कैसा काम लगा आपको? 1 साल में ठीक है, आगे से बहुत बेटर काम किया है। जो चीज़ पहले सरकारें आई हैं उससे बहुत बेटर काम हुआ है। हाँ, आगे भी बेटर होना चाहिए। तो जिस तरीके से आज दिल्ली में पहले महिलाओं के लिए भी बस फ्री थी, उनके लिए पिंक कार्ड बनाए गए, अब ट्रांसजेंडरों के लिए भी बसों को फ्री कर दिया गया है, ये चीज़ कैसी लगी? हाँ, ये ट्रांसजेंडरों के लिए तो बहुत क्या, इसमें एक पॉइंट और आप करो, सीनियर सिटीजन के लिए, उनके लिए ये फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ पास आपका। और हो सके तो मेट्रो में भी ऐसा कोई व्यवस्था कर देनी चाहिए कि मेट्रो भी सीनियर सिटीजन के लिए और महिलाओं के लिए थोड़ी फ्री हो जाए। हाँ, बाकी आपका ये बजट बहुत बढ़िया है, वो आगे भी ठीक ही रहेगा। मेट्रो के विस्तार के लिए भी बजट में चीज़ें रखी गई हैं, जिस तरीके से अभी पहले वैसे तो मेट्रो का नेटवर्क पूरी दिल्ली में बिछा हुआ है, पर अब इसका और भी विस्तारकरण करने के लिए भी कहा गया है। हाँ, मेट्रो का जो आपने विस्तार किया बहुत बढ़िया किया है, और आगे भी इसको होना चाहिए। अभी तो रिंग रोड आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और एक आउटर रिंग रोड भी हमारी व्यवस्था हो तो और रिंग रोड भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ दिल्ली में जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, जो कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं लोग, उनके लिए भी बजट में कई करोड़ों का बजट दिया गया है रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि जो कच्ची कॉलोनी यानी झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पक्के मकान भी दिए जाएंगे, जिसके लिए 600 से ज़्यादा फ्लैट्स का रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। नहीं, रेनोवेशन का काम आपने बहुत बढ़िया कर रहे हो। सर, शिक्षा के लिए 19,148 करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में, क्या कहेंगे? बजट वैसे ठीक है अभी एजुकेशन का, और अब होगा तो मालूम चलेगा। तो रेखा गुप्ता की सरकार बेटर थी या केजरीवाल? बेटर तो है, रेखा गुप्ता की सरकार ज़्यादा बेटर है, और आगे काम ज़्यादा होगा तो फिर मालूम। अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में तो कुछ कह नहीं सकते, अभी 5 साल पूरे होंगे तो पूरा मालूम चल पाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। नहीं, ये तो गलत है, तो टाइम बतलाएगा कौन किसका आता है। अभी तो 1 साल में कुछ कह नहीं सकते। पॉलिटिकल तो आदमी हर कुछ कहता है अपनी अपनी पार्टी को। सर, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार के काम रहे थे, आपको लगता है कि जनता उन्हें फिर से मौका देगी? नहीं, अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी टाइम पीरियड काफ़ी पड़ा है, अभी 3-4 साल पड़े हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इस पर क्या होता है क्या नहीं होती है चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है? हमारा योगेश कुमार। दुर्गेश जी, आप मुझे बताइए 1 साल में रेखा गुप्ता सरकार का काम कैसा रहा? ऐसा कुछ तो काम कर ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जनता को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो काम कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपना हिंदुस्तान को तो जनता है ना, वो पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। वो सीधे रोजगार पे बात करते हैं कि हमें ये रोजगार चाहिए और ये कुछ चाहिए। मतलब कोई चीज़ कॉम्पिटेंट होती है कि उसकी टाइम लगती है, कुछ वक्त लगती है बनने के लिए। अब बीजेपी की सरकार है तो हर आदमी यही सोचते हैं कि ये सरकार ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। इससे पहले भी केजरीवाल की भी सरकार थी तो लोग ऐसे ही कहते थे, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी तो ऐसे ही कहते थे। तो मतलब ये ऐसे ही लोग पब्लिक ना समझ नहीं पाते, बाकी वो बोलते रहते हैं कुछ भी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। इस सरकार का काम कैसा लगा? नहीं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तहाँ काम अच्छा कर रहे हैं। बाकी अब ये थोड़ी कहेंगे कि काम नहीं कर रहे हैं। बाकी जनता को सब साथ में ये निगाहों में है, जो भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी देखिए, आज जो बजट पेश किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का जो आज बजट पेश किया गया है, जिसमें ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं उनको अब पक्के मकान दिए जाएंगे, जिसके लिए फ्लैट का रेनोवेशन शुरू हो चुका। तो ये चीज़ कैसे लगी कि दिल्ली के गरीबों पर ध्यान दिया जाए? हो सकता है अगर जब वो कह रहे हैं तो दे भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी पहले भी दिए हैं, नरेला वगैरह कहाँ में भी तो दिए हैं। बाकी अब ये जब इसने बोले हैं तो टाइम लगेगा, बाकी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ज़रूर मिलेंगे जब बोले हैं तो। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा हैं उनके लिए साइकिल दी जाएगी, 10वीं में मेधावी छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। जो बच्चियां दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली में पैदा हो रही हैं, दिल्ली की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए पहली क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक सरकार पैसा डालेगी, और जब वो 12वीं पास कर लेंगी तो उन्हें 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये तमाम देखो, ऐसे हम बच्चे पे निर्भर ये करते हैं पढ़ाई के मामले में कि साइकिल और लैपटॉप, इसकी कोई बात नहीं। कि जी अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा तो एक बूस्ट। अगर
बच्चे का स्कूल का व्यवस्था बढ़ाई जाए इसी काम के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि साइकिल मिले और लैपटॉप मिले, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों को स्कूल में तमाम फैसिलिटीज़ के लिए भी पैसा दिया गया है। बिल्कुल, फिर तो सरकार अच्छे कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये सब चीज़ें अगर बच्चे टॉप पे पढ़ते हैं तो निवेट अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। इससे बच्चे क्या होता है कि थोड़ा उनको लालच होती है तो थोड़ा और तेज़ अच्छे पढ़ते हैं क्लास में, तो ये इसके लिए सरकार बहुत अच्छे। साथ आप दिल्ली में जैसे कि जो औषधि केंद्र हैं, जन औषधि केंद्र हैं, उन्हें बढ़ाया जाएगा, 600 से ज़्यादा और भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। खैर इतना बारे में तो खैर हमें नॉलेज नहीं है। बताओ, दिल्ली में बस महिलाओं के लिए बस फ्री है ना। अब ट्रांसजेंडर जो है ना, जो हाँ ट्रांसजेंडरों के लिए भी अब बस फ्री कर दी। बिल्कुल नहीं, ये देखो फ्री तो खैर कोई अच्छी बात नहीं है, अगर ना भी करे तो कोई ऐसे नहीं है आदमी को। अब सरकार क्या सोच के कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा दिल्ली में ये जो अब खोली गई है कैंटीन, खोली गई अटल कैंटीन, ये कैसी लगी आपको? ये 5 रुपए में गरीब। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। और हर जगह पे है ये कि मतलब लोग 5 रुपये में जाके भोजन करते हैं और बढ़िया खाना मिलता है, लोग बताते हैं। नरेला में भी है, बुरारी साइड में भी है, मतलब कई जगह ऐसे हैं वहाँ पे हैं। हमारे एरिया में नहीं है, मिंटो रोड में गांधी मार्केट का। चाहते हो कि यहाँ भी खुलना चाहिए? हाँ, यहाँ भी खुलना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों ने अटल कैंटीन के बारे में आपको बताया, जिन जिन जगहों पर खुल चुकी हैं, क्या कुछ बताया, कैसे है? नहीं, बहुत अच्छे हैं। मैंने भी नरेला एक बार गया हूँ, मैंने भी खाना खाया हूँ, बहुत बढ़िया लगा। मैं टैक्सी वाले के साथ गया था, बहुत बढ़िया खाना मिला। व्यवस्था कैसी थी अटल कैंटीन? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने देख के। देखिए, जिन जगहों पर आप जाते हैं और जहाँ आप रहते हैं, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई बढ़िया है? नहीं, सर सफाई भी अच्छे हैं और खाना भी बढ़िया बनते हैं। इसके लिए सरकार बहुत बढ़िया की है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है। दिल्ली के बजट में ये भी कहा गया है कि दिल्ली में अभी तक जो जल भराव होता था, पानी भर जाया करता था बारिश के टाइम पर, अब ये समस्या ना हो लोगों के लिए, इसलिए सीवर चेंज किए जा रहे हैं। मिंटो रोड पे भी पहले पानी भरता था, यहाँ कितना पानी भरता है? खैर पानी का तो ही बरसात हुए नहीं है तो इसलिए हम नहीं बता सकते। पहले हमने देखा था कि पहले भी तो बारिश हुई ना, जब से सरकार भरा था पहले पानी। पहले तो पानी भरी थी, अब अभी भी सरकार अपने बीजेपी के बनी है तो अभी तक बारिश तो हुई नहीं ज़्यादा, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। जब बारिश होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। सरकार से सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, थैंक यू, हम ओके हैं, बहुत बढ़िया।